अखंड ज्योति, फरवरी 2021। शीर्षक है विडंबना और तथ्य। चेतना की शिखर यात्रा भाग 221। विगत अंक में आपने पढ़ा कि शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता और गायत्री तपोभूमि की स्थापना के समय पूज्य गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त शिष्य बद्री प्रसाद पहाड़िया जी का मन तत्कालीन सुर्खियों में छाए महात्माओं के आध्यात्मिक चमत्कारों से प्रभावित था। प्रत्यक्ष मुलाकात के क्रम में पूज्य गुरुदेव ने उनका मन ताड़ लिया व उनकी दैनिक साधना के दौरान उन्हें इस सब की निस्सारता का अनुभव कराकर साधना के वास्तविक उद्देश्य से अवगत कराया। सन 1976 से 1978 की इन्हीं विचित्र विडंबनाओं के दौर में अध्यात्म की यथार्थता को अपनी अनूठी शैली में जन सामान्य के गले उतारने वाले ओशो तेजी से उभर कर आ रहे थे, जिनके नजदीकी कार्यकर्ता स्वामी योग भारती उनके भावी प्रवचनों के लिए आवश्यक तथ्यों को जुटाने के उद्देश्य से पूना से अपनी यात्रा प्रारंभ कर अनेक आश्रमों से होते हुए हरिद्वार में पूज्यवर से वेद उपनिषद के गूढ़ रहस्यों की कुछ कुंजियां प्राप्त करने के निवेदन से मिले। पूज्य गुरुदेव ने उन्हें उनके कार्यों हेतु न केवल अपनी शुभकामनाएं दी वरन अपने सर्वोपलब्ध साहित्य का परिचय देते हुए उनके साथ अपनी भविष्य की योजनाएं भी साझा की। उन्हीं दिनों योग तथा कुंडलिनी साधना के संबंध में भी जोर शोर मचा था। चारों ओर छाई इन भ्रांतियों को निर्मूल कर स्वयं पूज्य गुरुदेव ने अपनी सहज सुगम शैली में आसन सिद्धि का मर्म लोगों को समझाया। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। रामकृष्ण परमहंस का वह प्रसंग प्रसिद्ध है। यही प्रसंग भगवान बुद्ध के संबंध में भी कुछ कुछ अंतर से प्रचलित है, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस बोध प्रसंग के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। कहते हैं कि किसी सिद्ध योगी ने वर्षों तक तप करने के बाद अपने शरीर को निर्भर करने की सिद्धि प्राप्त कर ली। वह हवा में उड़ने लगा था और नदी की बहती धारा पर पैर रखकर चलते हुए इस पार से उस पार भी चला जाता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई तो उसने अपनी सिद्धियों के बारे में बताया। सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप महान योगी हैं। आपने कठोर तप कर योग की महिमा का साक्षात्कार किया है। हम लोग माँ के सामान्य उपासक हैं, उनकी आराधना करके ही प्रसन्न रहते हैं। योगी ने फिर अपनी सिद्धियों का बखान किया और परमहंस को चुनौती सी देते हुए कहा, देखिए मैं अपने योग वैभव को प्रमाणित करके भी दिखाता हूँ। कहते हुए वह सामने ही बह रही गंगा में उतरा। धारा को छूकर कदम आगे बढ़ाया तो पानी ने उसके पद तल को स्पर्श किया और जमीन की तरह कठोर हो गया। उसने फिर दूसरा तीसरा कदम बढ़ाया और सतह पर चलता हुआ सा वह साधक गंगा के दूसरे किनारे चला गया। उस पार उतरकर वापस उसी तरह चलता हुआ इस पार आ गया। फिर परमहंस के सामने इठलाता हुआ खड़ा हो गया और कहने लगा, यह है योग साधना का चमत्कार। परमहंस ने योगी से कहा, नीचे ही आपकी योग साधना का चमत्कार है। आपने इसके लिए लंबे समय तक साधना तो की, किंतु वह व्यर्थ हो गई। सुनकर योगी चौंक उठा। वह परमहंस की ओर देखने लगा। परमहंस ने नदी की ओर इशारा किया। धारा पर एक नौका तैरती हुई आ रही थी। वे बोले, उस नौका के स्वामी को 2 पाई देकर आसानी से नदी पार की जा सकती है। इसके लिए 10-12 साल तक साधना करने से क्या लाभ। गुरुदेव ने अपनी प्रवासी जीवन में एकांत साधना के समय और अज्ञातवास के दिनों में साधना पथ के कई पथिकों को इस तरह के प्रसंगों द्वारा अभ्यासियों को सही मार्ग दिखाया था। उनका उल्लेख किए बिना उन्होंने परिजनों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उक्त घटना का उल्लेख किया। उन्होंने साधकों को इस तरह की सिद्धियों से प्रभावित नहीं होते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए कहा। वे कहते हैं कि चमत्कारी सिद्धियां तो मार्ग में चलते हुए मिल जाने वाले फूलों की तरह है। इन रंग बिरंगी उपलब्धियों में ही उलझ जाओगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकोगे। फूल चुनने के लिए रुको मत, आगे बढ़ते रहो। मार्ग में फूलों से भी ज्यादा सुंदर दृश्य बिखरे पड़े हैं। जो लोग सिद्धियां और चमत्कारों का प्रलोभन दे रहे हैं वे धर्म मार्ग का नहीं माया जाल का प्रचार कर रहे हैं। यह जाल जंजाल ज्यादा दिन चलेगा नहीं। कुंडलिनी भस्म हुई। दिल्ली के पास एक महिला योगी उन दिनों सामूहिक शक्तिपात का दावा कर रही थी। वह सभा सत्संगों का आयोजन करती, उनमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते और माता के नाम से प्रसिद्ध वह योगिनी प्रवचन करती। प्रवचन के बाद साधकों को यौगिक व्यायाम के निर्देश देती। उस दौरान शिविर या सत्संग में बैठे साधक तरह तरह की आवाजें करते।
कुछ तो अपने स्थान से उठकर उछलने कूदने लगते, कुछ सर्प की तरह फन उठाने का अभिनय करते हुए लहराने लगते। इन हलचलों को कुंडलिनी जागरण का चिन्ह बताते हुए माता साधकों को अभ्यास जारी रखने के लिए कहती। इन शिविरों में सम्मिलित हुए कुछ साधक शांति कुंज के साधना शिविरों में भी आए। यहाँ ऐसा कोई चमत्कारी अनुभव नहीं हुआ तो वे निराश हुए। 1976 में दीपावली के आसपास एक सत्र भी कुंडलिनी साधना से चमत्कृत 3-4 साधक आए। उन्होंने कहना शुरू किया कि यहाँ बताया जा रहा है साधन अभ्यास तो सही ही है, वास्तविक अनुभूति लेनी हो तो अमुक माता के पास चलना चाहिए। कुछ शिविरार्थियों से यह कहने के बाद वे अगले दिन प्रातःकालीन साधना और यज्ञ में सम्मिलित हुए। पता नहीं क्या हुआ कि एक साधक यज्ञ में आहुतियां देते हुए पसीना पसीना होने लगा। उसके चेहरे पर भय और चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगी। आहुतियां देने के बाद वह अपने स्थान से उठा तो कुंडलिनी सिद्ध योगिनी के पास से आए अपने साथियों को तलाशता हुआ चला गया। वह पहले से अब कुछ ज्यादा चिंतित और परेशान दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में उसके साथी मिल गए। उनसे कहने लगा कि यज्ञ करते हुए विचित्र अनुभूति हुई है। ऐसा लगा कि जो कुंडलिनी जागृत हुई थी वह निकलकर यज्ञ कुंड में उठ रही ज्वालाओं के संपर्क में आ गई और जलकर भस्म हो गई है और अब अपने भीतर रीतापन आ गया। लग रहा है कि आंतरिक वैभव नष्ट हो गया है। उस साधक की अनुभूति सुनकर साथी सहयोगी अवाक रह गए। उनमें से कुछ और ने भी अपने बारे में इसी तरह की बातें कही। किसी ने ध्यान के समय तो किसी ने अखंड दीपक के दर्शन के समय अपनी योग संपदा को लुप्त हुए अनुभव किया था। उन साधकों में एक गणपति राव मुले महाराष्ट्र से आए थे और महीनों से दिल्ली के उस आश्रम में रहे थे। गणपति राव का अनुभव अपने साथी सहयोगियों से कहीं समृद्ध और विकसित था। उन्होंने कहा कि हम लोगों की आध्यात्मिक संपदा लुप्त नहीं हुई है, बल्कि हम जिस माया मरीचिका में जी रहे हैं उसका भ्रम टूटा है। गणपति राव ने इसके बाद संत ज्ञानेश्वर की लिखी गूढ़ार्थ दीपिका के कुछ छंद सुनाए। इन छंदों में कुंडलिनी जागरण के बाद आंतरिक जगत में उठने वाले तूफानों का उल्लेख था। उन्हें बताया गया था कि जागृत कुंडलिनी किस तरह साधक के कषाय कल्मशों को चट कर जाती है, धो डालती है। यह प्रक्षालन इतना तीव्र और प्रखर होता है कि साधक को कई बार मृत्यु जैसा कष्ट होता है। यह प्रक्रिया अरसे तक चलती रहती है। कसाय कल्मशों के पूरी तरह धुल जाने तक यह क्रम जारी रहता है। दोपहर तक वे साधक अपने अनुभवों और भय चिंताओं के बारे में आपस में ही चर्चा करते रहे। इसके बाद उन्होंने पश्चाताप करते हुए साधकों द्वारा लिखे जाने वाले पत्रों की श्रृंखला में एक आत्मनिवेदन लिखा। अपने दोष दुर्भावों को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा कि वे साधना शिविर में आए साधकों को बहलाने फुसलाने आए थे। उनका उद्देश्य था कि शिविर में आए कुछ लोगों को अपनी माता के आश्रम में ले जाएं और उनकी श्रद्धा भावना को वही स्थिर कर दें। इसके लिए वे तरह तरह के अपवाद फैला रहे थे। उनके अपराधों को क्षमा कर दिया जाए। इस पत्र के बारे में गणपति राव मुले ने कोई 15-20 वर्ष बाद बताया था और यह भी कि उन माता का कार्य व्यापार अब ठप हो गया है। सिद्धियों और चमत्कारों के प्रति आकर्षण हमेशा ही रहा है। उनकी वास्तविकता जानने समझने और समझाने के साथ उनके नाम पर बरगलाने फुसलाने वालों की कलाई खोलने वाला जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग भी सक्रिय रहा है। 8वें दशक के उन मध्यवर्ती वर्षों में पता नहीं क्यों यह वर्ग निष्क्रिय सा बैठा था। भस्म प्रकट करने, फूल की पंखड़ी या पत्ते से ऑपरेशन करने, कुंडलिनी जागने और यौन उत्तेजना को मोक्ष का मार्ग बताने से लेकर शक्तिपात, दिव्य दर्शन, संकल्प सिद्धि आदि दावा करने वालों की भी भरमार सी होने लगी थी। महाराष्ट्र के एक संत ने लोगों को पिछले जन्म की यात्रा कराने का आकर्षण दिया। इसके लिए जैन धर्म में महावीर के साधना विधि के प्रसिद्ध पक्ष जाति स्मरण का प्रयोग किया गया। वे महात्मा जैन परंपरा के ही अनुयायी थे। इस पद और विधि का उपयोग करते हुए उन संत के मन में साधकों के लिए मंगल का भाव ही रहा होगा, लेकिन जाति स्मरण के इस प्रयोग को उनके कुछ अनुयायियों ने ठगी का धंधा ही बना लिया।
सम्मोहन या शामक दवाइयों के प्रयोग द्वारा साधक को गहरी नींद में सुलाकर उस पर ऐसी बातें थोपी जाती कि प्रयोग से बाहर आने के बाद उसका वर्तमान जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। जाति स्मरण के नाम पर लोगों की मनोचिकित्सा और आत्मिक उत्कर्ष के संगत असंगत प्रयोग किए जाने लगे। उन दिनों इस योग विधि के दुरुपयोग की बहुतेरी घटनाएं सामने आ रही थी। कुछ घटनाएं तो अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के पन्ने पर भी बिखरी। इनमें मुंबई के एक संपन्न उद्योगपति परिवार की गृहिणी का मामला काफी चर्चित हुआ है। साइकिल उद्योग से जुड़े इस परिवार की रंजना राजन का जीवन सुख शांति से बीत रहा था। 35 वर्ष की यह गृहिणी 2 होनहार बच्चों की मां थी। पति शीश शालीन और अपने कारोबार में स्थापित थे। घर में सास और एक अविवाहित ननद थी। छोटा सा खुशहाल परिवार और एक दूसरे के प्रति समर्पित निष्ठावान राजन परिवार को मित्र परिचित और सगे संबंधी आदर्श कहते थे। क्रमशः शिक्षावृत्त प्रसंग। छोटी सी गौरैया और बड़े गिद्ध में प्रतियोगिता तय हुई। निश्चय हुआ कि जो सबसे ऊंचे तक पहुंचेगा वो जीतेगा। गौरैया फुर फुर करती हुई ऊपर उठने लगी तो उसे 2 कीड़े दिखाई पड़े जो गिरते हुए नीचे आ रहे थे। उसने उन दोनों को भी साथ ले लिया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। इतनी देर में गिद्ध बहुत ऊंचा जा चुका था, पर तभी उसे सड़ी लाश दिखाई पड़ी और वह प्रतियोगिता भूलकर मांस खाने जा बैठा। गौरैया प्रतियोगिता जीत गई। दूर से यह घटना देखते हुए एक संत बोले, ऊंचे उठे फिर ना गिरे, यही मनुज को कर्म, औरन ले ऊपर उठे, इससे बड़ो न धर्म। सत्य यही है कि ऊंचाई तक जाकर पतन होने के पीछे मनुष्य के कुकर्म ही जिम्मेदार होते हैं और जो शांति से धर्म पथ पर चलते रहते हैं वही ऊंचाइयों को छू पाने में सफल होते हैं।